हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी अडोप बेस पर डीसी रेट, पार्ट टाइम या अन्य किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो, तो आपने थंबनेल में देख लिया। कच्चे जादुई सर्विस पोर्टल, कच्चे पक्के, सुबह सुबह 15 दिसंबर, सुर्खियां और धमाके, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्ट ब्रेकिंग। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास लगातार ये भी मैसेज आते हैं, सर हमें पोर्ट कब किया जाएगा, सर हम कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो ये कह रहे थे भी हम पोर्ट नहीं होंगे, उनका क्या नुकसान रहेगा इसके अंदर। और लगातार जो इंतजार कर रहे थे जॉब सिक्योरिटी पोर्टल कब शुरू होगा, कब शुरू होगा, कब इनको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी 1,20,000 अस्थायी कर्मचारी को सर्विस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट के तहत, उस पर भी ब्रेकिंग देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहीं से शुरू कर लेते हैं भाई। यहां देखिए दोस्तों, अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल का इंतजार। यहाँ गलियारे में चर्चा हो रही है कि सरकार के अस्थायी कर्मचारी उस जादू वाले सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बारे में लगभग 2 महीने पहले सचिव की तरफ से एक पत्र जारी किया था। अस्थायी कर्मचारी इस सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल का इंतजार कर रहे हैं, मगर उनका इंतजार लंबा होता जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले 5 साल की सेवा सुरक्षित करने का, अस्थायी कर्मचारियों को सिक्योरिटी देने का लाभ देने का फैसला किया था। उन्होंने कैबिनेट में अधिसूचना भी जारी की थी। उसके बाद 5 अगस्त 2024 को कानून लागू कर दिया, मगर चुनाव नजदीक होने के कारण एक विभाग को छोड़कर अन्य किसी विभाग ने सर्विस सिक्योरिटी एक्ट को लाभ नहीं दिया। जब विधानसभा चुनाव से भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनी, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अध्यादेश को विधेयक में बदलकर विधानसभा से पारित करवा दिया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद वह कानून अधिसूचित हो गया, मगर चंद विभागों ने उसका लाभ दिया। लगभग 1 साल बाद अगस्त 2025 में सरकार ने इस अधिनियम के तहत नियम अधिसूचित किए, मगर फिर भी कुछ विभागों ने उसका लाभ दिया। उसके बाद मुख्य सचिव ने पत्र निकालकर उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद ही सर्विस सिक्योरिटी के लाभ पात्र कर्मचारियों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। तब से ये कर्मचारी पोर्टल का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बोला गया था, मगर एक पोर्टल ही तैयार नहीं हो पा रहा। गलियारे में कहा जा रहा है कि सर्विस सिक्योरिटी देने के लिए जो पोर्टल तैयार किया जा रहा है, उसमें ऐसा प्रावधान करने का प्रयास है जिसमें उन अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी मिलने से वंचित होने का खतरा है, जो विभागों ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं किया। अगर उस बिंदु को अभी से दूर नहीं किया तो सरकार की किरकिरी होना तय है। गलियारे में कहा जा रहा है कि पोर्टल लॉन्च होने करने से पहले सरकार उन विभागों, बोर्डों, निगमों व विभाग अध्यक्ष को पोर्टल पर पोर्ट करने का आदेश जारी किए, जिन्होंने अभी तक अस्थायी कर्मचारी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं किया है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये पक्के कर्मचारियों को भी देख लेते हैं भाई। रिटायर्ड कर्मचारी संघ की बैठक, पेंशन विधेयक की एक विरोध में आंदोलन का ऐलान, अपनी मांगों को लेकर रोष व्यक्त करते रिटायर्ड कर्मचारी। यहाँ पर 14 दिसंबर की बात है, यहाँ पर देख लेते हैं, आज 15 दिसंबर है ये। यहाँ 22 से 23 फरवरी 2026 को सैनी धर्मशाला कुरुक्षेत्र में दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी है। यहाँ सभी के सभी कर्मचारी अलग अलग विभागों, बोर्डों से यहाँ आए हुए हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।